हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अभी जो मैं रीडिंग्स पोस्ट करने जा रही हूँ वो सभी एक एक राशि के अनुसार हर एक दिन मैं किसी भी दिन कोई भी रीडिंग पोस्ट कर सकती हूँ। कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। किसी दिन धनु करूँगी, किसी दिन कैंसर करूँगी, किसी दिन एक्यूरेस करूँगी, लाइक कुंभ करूँगी, कभी मीन करूँगी। डिपेंड करता है जब जब जो रीडिंग बनती जाएगी मैं पोस्ट करती जाऊँगी। और ये रीडिंग बेस्ड होगी मून साइन, सन साइन, आप अराइजिंग वीनस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी हिसाब से आप देखना चाहें आप इस साइन को उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना खुद को, या कमेंट बॉक्स में मुझे मत डाल देना कि दीदी मून के हिसाब से देखें या सन के हिसाब से देखें। जो भी राशि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करती है, आपको लगता है कि नहीं यही राशि मुझे हमेशा सूट करती है, लाइक बहुत सालों से अगर आप लिब्रा सुनते आ रहे हैं, तुला सुनते आ रहे हैं, आपको लगता है तुला आपको बहुत सूट करती है तो आप तुला देखें। ठीक है, जो भी राशि आपको ज़्यादा सूट करती है आप उस बेसिस पे ही देखें। स्पेशल और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपने नाम के अनुसार देख लें या बर्थ डेट के अनुसार देख लें, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। ठीक है, सो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मत करना। ये रीडिंग जो मैं बनाने जा रही हूँ ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कामिक सारी जर्नीज़ के लिए होगा। ठीक है, नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वाले जो डील कर रहे हैं ये उनके लिए होगा, जिनमें हम देखेंगे कि जून मंथ में अब और क्या आगे होने वाला है, या क्या आप फील करोगे, या क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है। हम ओवरऑल जितना भी महीना बचा है जून का उस लेवल में हम वही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मैं पोस्ट करती जाऊँगी एक के बाद एक रीडिंग। सो आप बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी अपने लव में कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जर्नल्स होंगी, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती हैं। ठीक है, इन रीडिंग्स को मैं जून मंथ के लिए बना रही हूँ, और इसी तरह की और वीडियोस आगे भी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। लाइक लव के लिए अभी मैं बना रही हूँ, बाद में करियर के लिए भी बनाऊंगी, सिंगल्स के लिए भी बनाऊंगी। तो ये सब देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बनता है। उसके अलावा नीचे जो है मेरे जो आप लिंक में चेक करेंगे तो और भी चैनल की लिंक्स हैं, आप वहाँ पर भी जाके मुझे सब्सक्राइब या शेयर जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अफर्मेशन के भी वीडियोज़ में बनाती हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं पिका कार्ड और कलेक्टिव रीडिंग्स डालती रहती हूँ और रेमेडीज़ भी डालती हूँ। तो ऐसा ना हो कहीं आप मिस कर दें, इसीलिए आप ज़रूर मुझे वहाँ फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सो आज जो मैं रीडिंग्स करने जा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक डे प्लान नहीं करके बैठी हुई हूँ, किसी भी दिन कोई भी रीडिंग में पोस्ट करूँगी। ठीक है, सो आप बने रहिए। अपडेट रखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिल जाए, और किसी भी दिन जब भी आपकी रीडिंग पोस्ट हो आप उसे देख सकें। ठीक है, आज जो रीडिंग करने जाऊंगी वो लियो राशि वालों के लिए होगा। देखेंगे बचा हुआ जून का महीना लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए बचा हुआ जून का महीना कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ में, उनकी लव एंगल के हिसाब से मुझे बताएं लव लाइफ में ओवरऑल कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए बचा हुआ उनके जून का महीना। 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, Ace of Wands, 9 of Pentacle, King of Pentacle, Queen of Pentacle, wow, the Chariot, okay। सो ये समय बहुत बड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मनी वाइज अगर देखा जाए, अबंडेंस के हिसाब से देखा जाए, लाइक ग्रोथ के हिसाब से, लाइक प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब होगा कि नहीं होगा, तो वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली एक बड़ी छलांग ज़रूर मारेंगे आप। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये महीना एक सेलिब्रेशन का महीना होगा। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी तरीके का मुझे लाइक इन्जॉय करते हुए आप प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। लाइक सडनली आप अपने आप से बहुत प्यार करेंगे, लाइक कोई खुशखबरी आ जाएगी। अगर बहुत टाइम से प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। शादी को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, सडनली शादी का कहीं ना कहीं प्रपोजल आ जाएगा। किसी पुराने पर्सन का अगर बहुत समय से वेट कर रहे हो, सडनली उसकी एंट्री आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पे आपको शुक्र बहुत ज़्यादा करना होगा। इस महीने जितना हो सके आप मैनिफेस्ट करें और शुक्र ज़रूर करें, लाइक ग्रैटिट्यूड ज़रूर फील करें, आपके लिए ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महीना रोमांस के हिसाब से देखा जाए तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ का होगा जहाँ पे आप रोमांस एंजॉय करेंगे। लाइक शायद आप शादी हुई हो या नहीं हो, बट आपके रोमांस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करने वाले हैं। इमोशनल लेवल पे काफ़ी हद तक मुझे आप बहुत कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली परिवार वालों से, और काफ़ी हद तक आपके पुराने किसी पास्ट पर्सन की एंट्री मुझे आपके इर्द गिर्द होती हुई दिखाई दे रही है। सडनली कोई पर्सन आपके प्रति आकर आपको इमोशनली अपने प्यार का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है या करती हुई दिखाई दे रही है। आपके बच्चों को लेकर आप बहुत ज़्यादा मुझे वाइज डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक
इस महीने आप बहुत लोगों पे भरोसा भी करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे इस महीने को ही। मैं ऑब्स्टेकल कार्ड इधर रख देती हूँ। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की इस महीने की कोशिश होगी आपकी। बहुत मल्टीटास्किंग करोगे या आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। एक साथ दो दो लोग आपकी लाइफ में होंगे, एक को डेट करेंगे, एक पुराने की भी एंट्री हो जाएगी। लाइक सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में दोनों तरफ लाइक ऑप्शंस रहेंगे, लाइक दो लोगों के बीच में या मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत हो जाएगी इस महीने, बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो जाएगी। जगलिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ सकती है, ज़्यादा भी इतना भी जगलिंग ना करें, कहीं ना कहीं आपको खुद को भी रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आप रेस्ट नहीं लेंगे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, किसी पर्सन की आपकी लाइफ में पास्ट पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपके साथ बहुत रोमांटिक, बहुत फ्लर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। सडनली आप उनके प्यार में दोबारा पड़ेंगे, आप वापस से दोनों के बीच में एक इंटीमेसी या कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। येस, बैलेंस थोड़ा डगमगाता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। थोड़ा आप खुद को वीक समझेंगे प्यार के मामले में, बट कहीं ना कहीं मुझे ओवरऑल देखा जाए तो आप दोनों दिल से कनेक्ट होंगे। आप अपना दिल किसी न्यू पर्सन हो या पुराने पर्सन है उसको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रपोजल आपकी लाइफ में मुझे दो लोगों का आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश एनर्जी है, यहाँ पे पुरानी की एनर्जी है, तो दो लोग एक साथ प्रकट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। बहुत लोगों के लिए डिफर करेगा। कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते, तो उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि नया लव नहीं आएगा, राइट, डोर ओपन नहीं करेंगे। हार्ट चक्रा क्लोज दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का, लेकिन काफ़ी लोग अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करेंगे और नए पर्सन की एंट्री को बहुत अच्छे से ग्रेसफुली एंटरटेन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल साइट्स पे सडनली एक्टिव हो जाएंगे या लोगों से मिलने जुलने की भी कोशिश करेंगे। ये महीने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं सूझेगी। बहुत अच्छी अच्छी काम में बोलते हैं ना, दिमाग तेज़ चलेगा, आइडियाज़ आएंगे, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट महसूस करोगे। लाइक होता है ना कि जल्दी हो, कब होगा, कैसे होगा, लाइक बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं वो उत्साह आपके अंदर होगा। काफ़ी एक्साइटिंग मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा मुझे लोगों के प्रति बहुत काइंड होते हुए, बहुत पॉजिटिव और स्वीट होते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी सिर्फ एक एडवाइस आपके लिए होगी, आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से कंप्लीट ज़रूर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा होंगे, लाइक आपके कर्म होंगे, जिसका फल आपको बहुत जल्द प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मैं फाइनेंस की बात, जैसे ही मैंने आपको शुरू में ही कहा, सबसे पहले फाइनेंशियल लेवल पे आप बहुत अबंडेंस फील करोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप अपने आप में ही कंप्लीटेड फील करोगे। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लाइक पैसों के इर्द गिर्द भी दिखाई दे रहे हो, पैसे बहुत मिलेंगे या कहीं से धन लक्ष्मी आ जाएगी, गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको अपने कर्मों का फल इस महीने मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत किए बिना खाजा खाने की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होंगे। कोई आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह भी बाय कर सकता है, कुछ समथिंग स्पेशल, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डिफरेंट अचानक से होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी खुद को सक्सेसफुल महसूस करेंगे और सक्सेसफुल कोई न्यूज़ भी मिल सकती है सडनली। आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं इस महीने। आपको बहुत खुशी का अनुभव होगा, बहुत ज़्यादा लाइक हैप्पी वाली फीलिंग आएगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है, मैं मेरे में ही पूरी हूँ या मेरे में ही पूरा सक्षम हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके इर्द गिर्द मुझे प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जो हैं आपकी प्रशंसा करेंगे आने वाले महीने की, बाकी बचे हुए महीने की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सो काफ़ी हद तक मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपके सामने आपके इर्द गिर्द जो पर्सन है वो मुझे कोई एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे क्रिएटिव ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक सडनली कोई जॉब ऑफर, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन जो एंटर करेंगे पास्ट के, वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैशनेट हो जाएंगे, लाइक बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे। और किसी तरीके की मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी या प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे और पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ लोगों के लिए इस महीने आप जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह भी शायद पार्टिसिपेट करेंगे, प्रॉपर्टी में या इन्वेस्टमेंट में। हालांकि हम लव रीडिंग जहाँ तक कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कोई ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस में चलता है। वो अपने काम काज पे बहुत ध्यान देने की कोशिश करेंगे और आपके साथ भी बहुत ज़्यादा उनका ऐसा बिहेवियर रहेगा कि लाइक बहुत ज़्यादा जनरस रहेंगे, बहुत ज़्यादा काइंड, स्वीट, लविंग टाइप का लाइक होगा। लव बहुत इंजॉय करेंगे आप इस महीने। मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिखाई दे रही है, पर साथ ही साथ अपने काम पर ध्यान ज़रूर देते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान भटकता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मैं अगर देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी
इर्द गिर्द हो सकता है कि आपके वर्क एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे अचानक से आप अपने सोलमेट से मुलाकात कर लेंगे। कोई पर्सन आपको पसंद आ सकता है सडनली, या किसी तरीके का प्रपोजल, शादी का प्रपोजल या किसी तरीके का ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे ग्रेटली दिखाई दे रहा है। ये महीना जहाँ तक मैं देख पाऊँ तो मुझे बहुत ही सुंदर महीना दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ महीना होगा, न्यू बिगनिंग का महीना होगा, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने जैसे कि कहा, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल टास्क होंगे आपके पास एक साथ, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जहाँ पे आपको लगेगा ये करूँ, वो करूँ, लाइक दिमाग कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सातवें आसमान में है। बहुत खुश भी रहोगे काफ़ी हद तक। इस महीने आप जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे। आप अपने लाइफ में अगर बहुत समय से घर बाय करने का सोच रहे हो तो घर खरीद लोगे। अचानक से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे लव, प्यार, बिगनिंग, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बचा हुआ महीना बहुत सक्सेसफुल साबित होगा। कहीं ना कहीं आपको रिवार्ड्स मिलते हुए, यानी कि सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है इस महीने। आप अपनी प्रायोरिटीज़ में कहीं ना कहीं फोकस रहने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप प्रायोरिटीज़ या इमोशनल लेवल पे ज़्यादा डाउन कर जाएंगे। लाइक इमोशंस पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंस आता टिकता मतलब आता रह जाएगा, निकल जाएगा हाथ से। तो कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। इसलिए इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है प्यार व्यार के चक्कर में इतना पड़ जाएंगे कि बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। तो थोड़ा अपनी आंखें खुली रखें, विल पावर थोड़ा स्ट्रांग रखें, और लोगों के बीच में आप बहुत जाने जा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जो मीडिया रिलेटेड है या एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, या कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, तो वो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि लोग आपको पहचानेंगे, बहुत आपकी अप्रिसिएशन करेंगे, आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक पैम्पर करेंगे, बहुत काइंड रहेंगे आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं। और आपके इर्द गिर्द लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक मोटिवेट भी करेंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ देने में उनका भी कोई ना कोई श्रेय रहेगा। ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान देंगे, लाइक नॉलेज कहीं ना कहीं से मुझे आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत नॉलेज गेन करेंगे, स्पेशली ये मुझे मटीरियल लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपके आइडियाज़ आएंगे जो आपके इर्द गिर्द कोई ऑफर या कोई पार्टनरशिप भी ऑफर देगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो भी है मुझे मटीरियल बहुत ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। मोर देन लव, मुझे प्यार से ज़्यादा आपके इर्द गिर्द मटीरियल आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे बहुत आ सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ऑब्स्टेकल यही होगी कि आप अपनी इनर वॉइस को इस महीने सुनने से एतराज़ जताएंगे। आपके मन में जो भी आपके आवाज़ आपसे कहेगी आप उसे सुना अनसुना करोगे। मेडिटेट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है इस महीने। बहुत ज़्यादा अपने मन की बात को, अपने अंतरात्मा को सुनने की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि ये समय होगा एक्शन लेने का। बट मैंने जैसे कि कहा, इमोशनल ग्राउंड्स पे प्यार में इतना ज़्यादा खो जाओगे कि काम पे ध्यान कहीं ना कहीं भटक सकता है। तो थोड़ा अपने काम पे भी फोकस रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये वन इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ पे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो हाथ में से सब फिसल जाए रेत की तरह। तो हाँ, आंखें खुली रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर जितना हो सके सीखने की शक्ति और पावर को यूज़ करें। लाइक इस समय, इस महीने सीखेंगे भी बहुत सारी चीज़ें, लर्निंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए कुछ भी चीज़ों को सीखने से बिल्कुल भी चूकें नहीं। समय निकालें, कैसे भी कुछ लर्निंग्स एक्टिविटी रखें, लाइक बुक्स पढ़ें या कोई ना कोई नॉलेज गेन करते रहें। ठीक है, ये समय, ये महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा। और जिस तरह की अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सडन कम्युनिकेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, जाते जाते हम साईं बाबा के डेक से आपके लिए एडवाइस ज़रूर निकालेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, लियो राशि वालों के लिए साईं बाबा क्या एडवाइस देना चाहेंगे। स्वेच्छा, सब स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए स्वयं को। तो ये कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करता है कि ये साईं बाबा का कहना है, यूनिवर्स का कहना है कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर दो ईश्वर को और भगवान को, या जिनमें भी आप मानते हो उनको, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि जो भी होगा मालिक की मर्जी से होगा, सब बेहतरीन होगा। ये सोचकर आगे बढ़े। ये ना सोचे फल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, लाइक बंदा आएगा नहीं आएगा, बंदी आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, ये सब मत सोचो। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, इस चीज़ पे बिलीव करो और उसके बाद देखो चमत्कार कैसे होता है आपकी ज़िंदगी में। स्वप्नों के द्वारा ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, साईं बाबा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, या ईश्वर या यूनिवर्स आपको सपनों के थ्रू कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए अपने सपनों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। आप अपने सपनों को एक्टिव रखें, लाइक देखें आप कौन सा सपना देख रहे हैं, इसकी क्या मीनिंग हो सकती है, क्योंकि आपके ड्रीम्स के थ्रू कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपसे यूनिवर्स करने की कोशिश कर रही है, आपको कोई क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही है। सो ये थी लियो राशि वालों के लिए उनकी रीडिंग जून के बचे हुए महीने की। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आप क्लेम ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने दे दिया है, वहाँ से नंबर निकाल के व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब, फॉलो या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।